वो छूट गई। फिर चौथे पर आई तो उसकी आवाज को पकड़ लिया। तो आवाज पकड़ करके जब सैदल कमल में आई तो वो आवाज छूट गई, नीचे की आवाज पकड़ ली। तो उसकी शक्ति जो थी, प्रकाश, ताकत की, ज्ञान सब खत्म हो गया। और जितना उनमें ज्ञान है उस स्थान पर आएगी उतना तुरंत हो गया। तो नीचे आएगी, ज्ञान और शक्ति कम हो जाएगी। अब जब पकड़े थी तो उसको यही नाम को पकड़ के वापस होना था। तो वापस हुई, जिस तरह से आई थी अपनी शक्ति को कम करती हुई ज्ञान को, वैसे ही जब ये सैदल कमल पहुंची तो आवाज को पकड़ के, तो दूसरी आवाज इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो इस जीवात्मा की शक्ति ज्यादा हो गई, ज्यादा रोशनी हो गई, शब्द भी बड़ा हो गया। और दूसरे स्थान के शब्द को पकड़ के जब वहां पहुंची तो ऊपर से आवाज आई, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो दोनों स्थानों से ज्यादा उसमें ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो गई। आवाज जब तीसरे स्थान पर पहुंची तो ऊपर से आवाज आ रही, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो अब ये तीनों से ज्यादा अब इसमें शक्ति, प्रकाश और ज्ञान। और जब चौथे स्थान पर पहुंची तो वहां से ऊपर से आवाज आ रही, इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। तो जब सत्यलोक में दाखिल हो गई तो इसके पास सर्वशक्ति हो गई। और पूरा मतलब है कि ज्ञान हो गया, सब ज्ञान और सब शक्ति। अब उसी को कहते हैं अवतार। जो जहां से आता है उसी का अवतार स्वर्ग मानी जाती है। ईश्वर के लोग पे आएगी तो ईश्वर का अवतार, ब्रह्म के लोग पे आएगी तो ब्रह्म का अवतार, पार ब्रह्म के लोग से आएगी तो पार ब्रह्म का अवतार, महाकाल पद से आएगी तो महाकाल पद का अवतार, और सतलोक से आएगी तो सतलोक का अवतार। अब ये सर्व समर्थ है, जो चाहे जीवों के साथ कर सकते, लेकिन शक्ति नहीं कर सकते। शक्ति करेंगे तो जबरदस्ती हो जाएगी, वो उनके यहाँ नहीं है। जबरदस्ती नहीं, शक्ति नहीं, वो प्यार करेंगे, प्यार से सबकी तरफ से मोड़ लेंगे। और जब उसकी तरफ, उनकी तरफ प्यार बन जाएगा तो ले चलेंगे, खुशी से, प्रसन्नता से ले चलते। लेकिन जब आई थी तो कोई पर्दा नहीं था। रास्ते में कोई पर्दा हो तो रुकावट हो जाएगी। और शब्द जो है उसको छोड़ती आई और दूसरे सबको पकड़ लिया। अब वापस जाएगी तो वहां ऊपर शब्द साफ सुनाई देगा और दिखाई देगा तो उसको पकड़ लेगी। पर्दा नहीं है। इस तरह से सतयुग जोगी सब कहते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म उसका विधान तो कुछ बना नहीं था कि पर्दा पड़ जाएगा तो अब उधर नहीं जा सकेगी, नहीं दे सकेगी, नहीं टूट सकेगी, वो तो मानती नहीं। अब हमको चाहिए कि कर्मों के विधान में हम फंस गए, तो इस पर्दे को, इस भार को कैसे उतारेंगे? शब्द से, नाम सूत्र है। जब सूरत नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ेगी तो ये पर्दा साफ हो जाएगा। अभी कर्मों का भार लग गया, उस वजह से नाम छूट गया और अंधेरा हो गया तो मारे मारे फिरते हो। इसलिए सतगुरु की जरूरत है कि नाम पकड़ा दे, और हमको चाहिए कि हम नाम पकड़ें
और नाम घाट पर दोनों की आंखों के सामने आ रहा, उसी को पकड़ रहा। अब जीव सब अंधकार में चले गए, अपने रास्ते पर किसी को विश्वास नहीं रहा कि हम किधर से आए। आने का रास्ता भूल गए, जब वापस जाना तो अब हमारे बारे में तब तक आयु समाप्त हो जाती है तो ले जाता है और खानों में बंद कर दिया। 84 खानों के शरीर में बंद कर दिया और उसमें भोगेगा, फिर निकालेगा बंद कर, फिर निकालेगा, फिर डालेगा, फिर निकालेगा। कितने युगों जन्मों तक तुरंत के साथ यही होता रहता है। मनुष्य शरीर एक बार मिलता है, अगर तुम जाग गए तो जाग गए, नहीं जग गए तो नहीं, फिर ये हाथ नहीं आएगा। तो ये ज्ञान, ये विज्ञान जो आध्यात्मिक ईश्वरीय है वो आपको पता नहीं रहा, इसलिए बहुत दिनों का समय हो गया हमको यहाँ रहते रहते। तो हमारा मोह ममता आसक्ति जन्म जन्म की जुगान जुग की यहाँ, इसलिए इधर से हम जल्दी छूट नहीं पाते, यदि छोड़ नहीं पाते। पकड़े तो आप ही हो, ये कोई भी चीजें आपको नहीं पकड़े, आप पकड़ो। अब छोड़ दो तो बंदर डाल पे बैठा है, धीरे से लगा दीजिए तो गिर्री पर आ जाएगा, पकड़ लेगा, झूठ जाएगा। तोता धीरे से पकड़िए, ऐसे गिर्री पर लगाइए तो पैर उठा करके इसको पकड़ लेगा और गिर्री पर लटक जाएगा। तो सोच रहा है कि गिर्री ने हमको पकड़ लिया, ऐसे ढीला कर दे, अनजान में इन सब चीजों को पकड़ लिया, अब छोड़ नहीं रहे, छूटता ही नहीं। अपने ऊपर में भार लाग दिया कि हमारा सामाजिक कर्म है, सामाजिक धर्म है और ये हमारे बदनामी हो जाएगी,